एम्पियर का पर्पतीय नियम पर किसी पतले तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि माना L लंबाई का कोई चालक तार है जिसमें धारा क्या रहती है, I बह रही है, तथा जिसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमें क्या करनी है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात क्लियर, समझ पा रहे हो? फिर हमने कहा बेटा कि इस बिंदु P से होता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्ताकार एम्पियर पर्पतीय लूप खींचेंगे। पॉइंट समझ पा रहे हो? यानी स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P से होता हुआ एक एम्पियर पर्पतीय लूप खींचेंगे। जो एम्पियर पर्पतीय लूप खींचे हैं, इस वृत्ताकार पृष्ठ से हम एक डीएल अल्पांश अवयव काटते हैं और डीएल अल्पांश अवयव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। पॉइंट समझ पा रहे हो? अब हमने कहा कि एम्पियर के पर्पतीय नियम से, अब एम्पियर का पर्पतीय नियम कहता है कि बंद समाकलन D वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यही तो होता है। अब आप जानते हैं कि अगर हम समाकलन यहाँ पे करें, अगर समाकलन करें तो B जो होगा, अब सुनिए ध्यान से, बंद समाकलन B। अब ये बताइए यहां से जब वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। और जब कभी डॉट प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे क्या आता है, cos थीटा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम क्या लेके आएंगे, cos ऑफ थीटा लेके आएंगे। पॉइंट क्लियर समझ पा रहे हो? पॉइंट क्लियर समझ पा रहे हो? तो यानी हो जाएगा B DL, वेक्टर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डॉट I हो जाएगा। पॉइंट क्लियर समझ पा रहे हो? पॉइंट क्लियर समझ पा रहे हो? यानी बेसिकली हमने क्या कहा कि जब वेक्टर हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो आ जाएगा cos थीटा, तो B DL वेक्टर हटाएंगे क्या आएगा, cos थीटा बराबर म्यू नॉट I हो गया। पॉइंट क्लियर समझ पा रहे हो? अब ये बताइए थीटा जो है क्या है, कोण है। अब कोण यहाँ पे थीटा कितना बनना है, 0 डिग्री। कितना बनना है, 0 डिग्री। यानी कोण कितना बनना है, 0 डिग्री। तो आप 0 डिग्री इसमें पुट कर दो तो होगा मेरे बयान से बंद समाकलन B DL cos, अब थीटा यहाँ पे कितना रखेंगे, 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री बराबर क्या जाएगा, म्यू नॉट इनटू I। पॉइंट क्लियर समझ पा रहे हो? फिर बेसिकली हमने कहा कि आप देखिए बंद समाकलन B DL cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1, ये चूंकि का निशान है, ठीक है, चूंकि cos 0 इज इक्वल टू 1। अब cos 0 की यहाँ पे कितना रख देंगे, 1, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू I। अब देखो बंद समाकलन, अब 1 से अगर मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, B DL आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू I। इतना पॉइंट समझ में आया? कोई डाउट्स? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली डॉट वेक्टर हटाया, डॉट प्रोडक्ट का cos थीटा जाए, थीटा वहां पे दिया तो 0 डिग्री, तो थीटा क्या, तो मैंने 0 डिग्री पुट कर दिया। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो cos 0 की जाकर 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है समाकलन करेंगे तो कभी भी कांस्टेंट टर्म का नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म का नहीं होता तो b क्या करेंगे हम, बाहर, तो b हो जाएगा बाहर, तो बंद समाकलन क्या आएगा बेटा, dl, बंद समाकलन क्या आ जाएगा, dl बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I। ये बाहर क्यों हुआ थी, क्योंकि b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए b कांस्टेंट बाहर हो गया। अब बंद समाकलन किसका करेंगे, dl का बराबर म्यू नॉट I। पॉइंट के साथ अच्छा dl क्या है बेटा, dl जो है अल्पांश अवयव, और इस अल्पांश अवयव को हमने कहां काटा, यहां से काटा है, और ये सब क्या बेटा, वृत्त की परिधि है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, मतलब ये जो वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त की क्या बेटा, परिधि है, वृत्त की परिधि है। और आपको पता है वृत्त की परिधि कितनी होती है, r होती है, यानी जो dl है ये लिख लो यहां पे, जहां dl वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, तब हो जाएगा dl बराबर, अब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है, तो जहां dl वहां क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r लिख सकते हैं। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो होगा फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन से देखेंगे आप, इसको इरेज करते हैं। देखिए यानी कि dl के आप क्या पूछ सकते हैं, 2 पाई r। अब यहां से देख रहे हैं, यहां से तो b इनटू बंद समाकलन dl बराबर म्यू नॉट I। लेकिन यहां जो dl है, इस dl की रकम में कितना रखना है, 2 पाई r, तो इस dl की रकम कितना रख देंगे,
2 पाई आर पॉइंट प्लस नंबर। अब ये बताइए 2 पाई आर क्या है? कांस्टेंट। अरे 2 तो कांस्टेंट नहीं है, वो है पाई के लोग को पता है, चाहे 22/7 रखो आप या फिर 3.14 रखो, कांस्टेंट है। आर त्रिज्या, त्रिज्या कुछ होगी 2 4 6 8 कुछ ना कुछ होगी, तो आर को भी क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो यानी कि पूरी पूरी राशि क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का कभी भी समाकलन या फिर अवकलन नहीं होता है। बात समझ पा रहे? तो b इंटू 2 पाई आर क्या हो जाएगा बाहर, तो 2 पाई आर बराबर क्या बचेगा? म्यू नॉट आई। अच्छा ये बताइए जो बिंदु P था, इस बिंदु पे हमें क्या निकालना था? B निकालना था। B बोले तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो अगर आपको B चाहिए तो इन सब को क्या करोगे? इधर भेजोगे, और ये सभी चीजें मल्टीप्लाई में इधर आएंगी तो डिवाइड में, यानी B बराबर क्या जाएगा? म्यू नॉट इनटू आई, और बचा कितना जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? फिर से समझो, हमने कहा b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। अब अगर आपको b चाहिए तो 2 पाई आर को इधर भेजो, 2 पाई आर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में, तो ऊपर है म्यू नॉट आई, नीचे क्या आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? कोई डाउट? अब होगा क्या? b बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर। देखो कुछ किया नहीं है, म्यू नॉट बटे 2 पाई, म्यू नॉट बटे 2 पाई, आई बटे आर, आई बटे आर। पॉइंट प्लस नंबर। अच्छा बताइए कि आपको ये चीज पता है कि म्यू नॉट बटे 4 पाई जो होता है, इसकी वैल्यू आपको पता कितनी होती है? 10 की पावर -7 होती है। लेकिन कब? जब ये 4 पाई होगा। तो अगर इसको 4 पाई बना देंगे इधर नीचे, जिसकी बात पर वैल्यू रख देंगे तो न्यूमेरिकल पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे कितना है? 2 पाई। तो इसको हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा और भाग कर देंगे, यानी ऊपर 2 से गुणा कर दो और 2 से क्या कर दो? भाग। अब गुणा करना आता है कि नहीं आता है? गुणा करो तो b बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 2 दूनी 4 पाई, अब 2 का ऐसे गुणा 2i और बटे r। बात समझ पा रहे हो? यही है फाइनल सॉल्यूशन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया है क्योंकि अब इतने की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर -7, आई और आर देंगे आप निकालोगे। तो यही है बेटा किसी पतले तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि लगातार 3 साल से बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिला है। कोई डाउट? तो यहां से आप लिखना शुरू करिए, फिगर करिए, फिर इसको यहां से